नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के तहत मुगल साम्राज्य के बारे में। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो क्या दिया दोस्तों कि बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बाबर के बारे में। बाबर का कार्यकाल है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। कितने? तो 4 सालों तक इनका कार्यकाल था दोस्तों, 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म 24 जनवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। तो बाबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। तो बाबर के पिता कौन हुए दोस्तों? तो ये इनका नाम उमर शेख मिर्जा था और ये कहाँ के शासक थे? तो ये फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। तो बाबर दोस्तों फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी को। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की दोस्तों? तो 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की। नेक्स्ट दिया दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन दोस्तों? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। तो क्या दिया है दोस्तों कि बाबर के 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल दोस्तों। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया दोस्तों? तो 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? तो ये 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो 1519 ईस्वी में जो कि यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने अभियान किया था दोस्तों, उसके तहत बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर को आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो याद रखिएगा कि पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति, युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। तो बाबर ने दोस्तों तुगलमा युद्ध नीति का या तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। तो ये इनके निशानेबाजों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर। अब दिया है दोस्तों बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में सर्वप्रथम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पक्ष तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि इसमें बाबर विजयी हुए हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ दोस्तों? तो बाबर। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। नेक्स्ट दिया है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। पक्ष राणा सांगा एवं बाबर के बीच। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच। अब परिणाम हुआ कि इसमें बाबर विजयी हुए।
नेक्स्ट दिया दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी। किसके बीच दोस्तों? तो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुए हैं। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। ये अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। तो घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। परिणाम हुआ कि बाबर विजयी हुए। तो घाघरा का युद्ध में कौन विजयी हुए दोस्तों? तो बाबर ही विजयी हुए। यानी याद रखिएगा दोस्तों, ये सीरीज वाइज है। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में दोस्तों। इसके ट्रिक भी है दोस्तों, ऐसे मतलब ट्रिक करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पानीपत से पानी मतलब किसी के घर गए तो पानी पिए, खाना खाएं, चाय पिए और फिर घर चले गए। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि पानी से पानीपत का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, चाय से चंदेरी का युद्ध और घर चले गए से घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों? तो उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों? तो 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? तो इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसे काबुल में ले जाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। तो बाबर की आत्मकथा थी दोस्तों, जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था दोस्तों। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो ये थे अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बाबर को मुवैया नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर को मुवैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो बाबर किसका अनुयायी था दोस्तों? तो ये नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो ये हुमायूं था। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हुमायूं के बारे में। हुमायूं का कार्यकाल कब से? तो 1530 से लेके 1556 ईस्वी तक दोस्तों। तो हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक। दिया है दोस्तों कि नसरुद्दीन हुमायूं के बारे में दिया है दोस्तों कि नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। तो हुमायूं दोस्तों सिंहासन पर कब बैठा? तो अपने 23 वर्ष की अवस्था में 1530 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। तो गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार थे दोस्तों? तो ये बदख्शा के सूबेदार थे। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल, कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया गया, मिर्जा अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया गया और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी गई। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। तो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया दोस्तों।
नेक्स्ट है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन से नगर की स्थापना की दोस्तों? तो दीन पनाह नगर नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खा एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खा विजयी रहा। तो इस युद्ध में यानी चौसा के युद्ध में कौन विजयी रहा दोस्तों? तो इसमें शेर खा विजयी रहे। इस युद्ध के बाद शेर खा ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि शेर खान ने शेरशाह की पदवी कब धारण की थी? तो चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने दोस्तों मतलब शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खा एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो बिलग्राम बोलिए दोस्तों या कन्नौज का युद्ध दोनों ही बोला जाता है। तो अगर ये पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। और किसके बीच? तो शेर खा और हुमायूं के बीच ही हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो शेर खान ने दोस्तों आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। तो बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, उसके बाद हुमायूं जो है कहाँ चले गए थे? तो ये सिंध चला गया था, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो अकबर के मम्मी मतलब माताजी का नाम क्या था दोस्तों? तो ये हमीदा था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। तो पहला है दोस्तों देवरा का युद्ध जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। तो देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बिलग्राम 1540 ईस्वी में तथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो ये डेट सहित याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 में। किसके द्वारा लड़ा गया था दोस्तों? तो हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट दिया है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कब दोस्तों? तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने की। और ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अकबर के कहने के बाद गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो हुमायूं ज्योतिष पे विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। नेक्स्ट दिया दोस्तों शेरशाह। शेरशाह के बारे में दिया है दोस्तों। शेरशाह का कार्यकाल है 1540 से 1545 ईस्वी तक। तो इनका 5 साल का ही कार्यकाल था दोस्तों, 1540 से 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो शेरशाह सूरी थे। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजबारा यानी होशियारपुर में हुआ था। तो बजबारा कहाँ है दोस्तों? तो ये
होशियारपुर में बाजवाड़ा में शेरशाह का जन्म हुआ था। कब दोस्तों? तो 1472 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो शेरशाह के बचपन का नाम पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर्य वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो शेरशाह के पिता हसन खां दोस्तों जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये अफगान शासक मुहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शेरशाह बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो शेरशाह दोस्तों बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु कब हो गई दोस्तों? तो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो मृत्यु के समय वो कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहे थे दोस्तों? तो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। तो कालिंजर का शासक कौन था दोस्तों? तो ये कीरत सिंह थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये सासाराम में है और ये झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया है। तो जो रोहतासगढ़ किला है दोस्तों बिहार में, और किला ए कुहना जो कि दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी का नाम क्या था दोस्तों? तो इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए दोस्तों 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। तो क्या दिया है दोस्तों कि शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। तो क्या दिया है दोस्तों कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ये शेरशाह ने की थी दोस्तों। ये पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो शेरशाह ने 1541 ईस्वी में दोस्तों पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं दोस्तों वर्तमान में, तो शेरशाह ने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो जो मलिक मुहम्मद जायसी थे दोस्तों किसके समकालीन थे? तो ये शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो शेरशाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के बारे में, जिसे हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।